आप आयरन लेडी भी कम कह रहे हैं, आप कहें गोल्डन लेडी, आप कहें डायमंड लेडी। में बहुत ज़्यादा काम करे, उनकी आलोचना करने वाले वही बच्चे हैं जिस समय बहन जी की सरकार हुआ करती थी वो शायद गोदी में खेल रहे थे या डायपर पहनकर घूम रहे थे। जिन्होंने बहन जी का शासनकाल देख रखा है वो उनकी कभी आलोचना नहीं कर सकता। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी का एक नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अगर सही मायने में अगर किसी ने बेटी पढ़ाई है या बचाई है तो वो बहन जी के शासनकाल में उत्तर प्रदेश में बची थी। नमस्कार, न्यूज़ 94 हिंदी देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ चेतन मुरादाबादी। दोस्तों, आज 15 जनवरी है और आज बहन कुमारी मायावती जी का जन्मदिन है, 69वां। तो इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी करणवीर सिंह आज़ाद जी हैं और राहुल बेगाना जी हैं। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि बहन जी के बारे में आखिरकार क्या कहना चाहते हैं ये आज बहन जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में। सबसे पहले हम राहुल जी से बात करेंगे। राहुल जी, क्या कहना चाहोगे? देखिए, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ 94 का और चेतन मुरादाबादी जी का। मैं बहुत अपने आप को आज सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ क्योंकि मैं बहन जी पे बोल रहा हूँ। और आप खुद भी समझ सकते हैं कि बहन जी पे अगर मैं अब बोलना स्टार्ट करूँ तो सेकंड, मिनट, घंटे, महीने, साल बीत जाएंगे, लेकिन बहन जी के बारे में उनकी कथा पूरी नहीं होगी। क्योंकि हम क्या पत्रकार हैं, लेखक है, एक सामूहिक दायरे में बोल सकता है एक, लेकिन हम बहन जी की जो व्यक्तित्व है उसे हम कैद नहीं कर सकते किसी भी परिधि के अंदर। पहली चीज़ तो ये है चेतन जी। अब अगर उनके बारे में बात करूं तो सबसे पहली चीज़ है उनका जन्मदिन है, तो हम उनसे सीख क्या सकते हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो मैंने कई बार संस्मरण देखे हैं, कुछ मैंने पत्रिकाएं भी पढ़ी थी, तो वहाँ पे एक चीज़ बड़ी नोटिस करने वाली लगी मुझे चेतन जी, करणवीर जी, ये आप शायद आपको अच्छा लगे कि बहन जी ने उस ज़माने में यानी 1990 से भी पहले, और मैं तो 1980 से पहले की बात करूंगा, उन्होंने बीए करा, बीएड करा और सर उन्होंने एलएलबी भी कंप्लीट की थी दिल्ली से। तो उस ज़माने में आप ये बात सोचिए, एक तो महिला फिर ऊपर से दलित, कितना डेडली कॉम्बिनेशन है ना सर। तो उस समय उनमें उनके अंदर इतनी मतलब प्रतिभा थी और काशीराम जी की नज़र उन पर पड़ी। भाई नज़र तो उसी पे पड़ेगी जो हीरा है। मैं तो कहता हूँ कि आप आयरन लेडी भी कम कह रहे हैं, आप कहें गोल्डन लेडी, आप कहें डायमंड लेडी, और बड़ी बात कहें तो इतनी बढ़िया से उन्होंने सत्ता को संभाला। 4 बार बहन जी मुख्यमंत्री भी रही हैं, तो आप समझ सकते हैं। और सीखने की बात यह कि उनके अंदर जज्बा कितना है, उनके अंदर जुनून कितना है, वो कितनी बेहतरीन संघर्ष किया है उन्होंने एक महिला के तौर पे। मैं तो चेतन जी बड़ा हैरान हो जाता हूँ, एक दलित महिला ने इतनी ऊपर जा सकती हैं। और उस समय पर, इस समय भी सोचना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि महिला होकर के, दलित होकर के इतनी ऊपर जाए। मैं तो यही इन्हीं बातों से विराम दूंगा अपनी बात को कि वहाँ से आप ये सीख सकते हैं कि कितनी भी कठिनाई आए, बहन जी पे कई बार तो हत्या करने की भी कोशिश की गई है, तब भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। मैं तो यही कहूँगा कि आते हैं आने दो, ये तूफान क्या ले जाएंगे, मैं तो जब डरता कि मेरा हौसला ले जाएंगे। तो ये चीज़ आप सीख सकते हैं। तो हमारे साथ एडवोकेट करणवीर सिंह आज़ाद जी हैं। करणवीर जी, आप क्या कहना चाहोगे बहन जी के बारे में? धन्यवाद चेतन जी, आपके BR7 और न्यूज़ 94 हिंदी पर आपने बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहन जी का जो है 15 जनवरी है और जन्मदिन है, इसके उपलक्ष्य में हम लोग एकत्रित हुए यहाँ पर और मुझे बोलने का मौका दिया है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि बहन जी एक ऐसी शख्सियत हैं जिस ज़माने में सन 1977 की बात है, घर के पुरुष भी राजनीति में आने से पहले सोचते थे, उस ज़माने में एक महिला ने इतना बड़ा कदम उठाया और वो भी उसके परिवार ने उसका साथ नहीं दिया, उसके बाद भी बहुजन राजनीति में एक मिशन और मूवमेंट को स्थापित कर दिया। उस समय मान्यवर काशीराम साहब की उन पर नज़र पड़ी और एक वाक़या मुझे उस समय का याद आ रहा है। बहन जी मात्र 21 साल की थी और जाति के भेदभाव को दूर करने के लिए दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक मीटिंग बुलाई गई थी, जिसका नेतृत्व हमारे राजनारायण जी कर रहे थे। उस समय के बहुत बड़े नेता थे और जनता पार्टी की सरकार में स्वास्थ्य मंत्री भी थे। तो जातिगत भेदभाव के उपलक्ष्य में वो जब भाषण दे रहे थे तो वो दलित समाज को हरिजन शब्द से संबोधित कर रहे थे। उन्होंने अपनी बात को ख़त्म करा। उसके बाद कई सारे जमात के नेता, बड़े बड़े नेता आए थे मंच पर, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन जब बहन जी को मौका दिया गया तो बहन जी ने राजनारायण की उस बात का मुद्दा बना दिया कि यह दलित को हरिजन शब्द से कैसे संबोधित कर सकते हैं। बाबा साहब ने शेड्यूल कास्ट शब्द का इस्तेमाल किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि हरिजन शब्द एक ऐसा शब्द है जिससे दलित समाज को हमेशा प्रताड़ित किया गया है उस शब्द से संबोधित करके। राजनारायण की उस भीड़ जो उन्होंने जुटाई थी, उसी समय राजनारायण मुर्दाबाद के नारे लगने शुरू हो गए
और कितनी अकल्पनीय होगी वो स्थिति कि जिस व्यक्ति ने वो भीड़ बुलाई है उसके ही मुर्दाबाद के नारे लग गए। तो ऐसी शख्सियत थी हमारी बहन जी की। और मैं ये कहना चाहूँगा, और बहन जी की 4 बार सरकार रही है, 95 में, 97 में, 2002 में, 2007 में। बहन जी ने जो दलित समाज को या बहुजन समाज को जो सबसे बड़ी चीज़ दी है वो सड़क पर चलने का साहस, सर उठा के चलने का साहस। सरकारें तो बहुत सारी योजनाएं देती है, फ्री का अनाज, इनसे कुछ नहीं होता, लेकिन जो चलने का, आंखों में आंखें डाल के बात करने का, चाहे किसी भी समाज का व्यक्ति हो, उससे बिना दबे आगे बढ़ने का साथ दिया, वो हमारी बहन जी ने दिया। बहुत बहुत धन्यवाद चेतन जी। तो दोस्तों मैं तो यही कहूँगा कि जिस तरह से अगर आज की जो सरकारें हैं, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी का एक नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अगर सही मायने में अगर किसी ने बेटी पढ़ाई हैं या बचाई हैं तो वो बहन जी के शासनकाल में उत्तर प्रदेश में बची थी। क्योंकि वहाँ पर जो एजुकेशन शिक्षा थी, आज क्या है आपको पता ही है कि जो सरकारी स्कूल हैं वो उनकी शिक्षा बिल्कुल चरमरा गई है, उसमें बिल्कुल ना ध्यान दिया जा रहा है और आए दिन स्कूल बंद होने की कगार पर हैं। लेकिन बहन जी ने वो काम करके दिखाया था, बहुत सारे उन्होंने स्कूल खोले थे, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज हम 2024 में, लेकिन अगर हम दलितों की बस्तियों में जाएं तो वहाँ पर बहुत बहुत बुरी स्थिति है। राहुल जी, हम गए थे कई गांव में, हम घूमते रहते हैं, बहुत बुरी स्थिति है। लेकिन बहन जी की जो सरकार बनी थी 2007 में पूर्ण बहुमत की, तो उन्होंने अपने सरकार में ऐसा काम किया था कि केवल दलितों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे मतलब हर समाज में वहाँ पर उस समय सीसी, जो आज भी दलितों के, वो उनके ज़माने की सीसी पड़ी हुई आज ख़राब हो गई हैं, लेकिन आज दोबारा नहीं पड़ी हैं। उन्होंने हर समाज में इतना काम किया था और दलितों को वो एक उन्होंने अम्बेडकर स्मारक बनाए थे हर गांव में, अम्बेडकर ग्राम में, और उनकी सीसी रोड और इतना जो विकास किया था ना बहन जी ने कि ऐसे मानो कि उत्तर प्रदेश को एक स्वर्ग बना दिया था। हकीकत में जो स्वर्ग होता है ना, स्वर्ग नर्क ऊपर तो किसी ने देखा नहीं है कि आखिरकार स्वर्ग है भी या नहीं है, या नर्क है या नहीं है, लेकिन हकीकत में जो उत्तर प्रदेश को स्वर्ग बनाया था, जैसे कि ग्रेटर नोएडा में अम्बेडकर स्मारक है, लखनऊ में बनाया था, और बहुत सारे ऐसा है। बहन जी के बारे में, बहन जी के जो काम हैं वो इतने अच्छे काम हैं, और उन कामों को मैं कम से कम इतनी छोटी सी डिबेट में तो बोल ही नहीं सकता, क्योंकि बहुत कई घंटे लग जाएंगे अगर उनको काम को डिटेलों में अगर उनको बताया जाए। और आज के ज़माने में ऐसा कोई लीडर अभी तक तो है नहीं कि उनकी जो बराबरी कर सके। वो किसी, आज भी प्रधानमंत्री से बढ़कर भी वो अपने दम रखती हैं। अगर आज वो रोड पे आ जाएं तो प्रधानमंत्री से ज़्यादा भीड़ भी एकत्रित हो जाएगी और पावर भी जो है वो बहन जी के अंदर है। इस पर क्या कहना चाहोगे राहुल भाई? देखिए, तकरीबन मैं बहुत ही ज़्यादा सहमत हूँ चेतन जी से। जैसा कि इन्होंने कहा कि अभी इतनी भीड़ प्रधानमंत्री जी के लिए नहीं हुई जितनी बहन जी के लिए होगी। क्यों? बहन जी के लिए ओबीसी, एससी और मैं तो इवन जनरल को भी उसमें शामिल करूंगा, सब लोग उनका सम्मान करते हैं, क्योंकि वो उस जगह से उठ करके आती हैं। देखो, ऊपर से ऊपर जाना ये बड़ी आसान बात होती है। जब कोई नीचे तबके से ऊपर आता है तो मैं समझता हूँ ये उनसे सीखने वाली बात होती है कि हम वहाँ से सीख सकते हैं। एक शख्सियत शख्स से शख्सियत बनती है कैसे? क्योंकि वो नीचे से ऊपर जा रही हैं, और ऊपर भी ऐसे नहीं, अपनी मेहनत से, अपने संघर्ष से, अपने जुनून से, अपने जज्बातों से हर चीज़ को दरकिनार किया। सबसे पहले पार्टी, सबसे पहले समाज, सबसे पहले दलित, सबसे पहले शोषित, सबसे पहले। राहुल भाई, एक बहुत बड़ी बात ये नहीं है कि आज भी लोग अपनी लड़कियों को घर से बाहर ना निकलने देते हैं, और वो उस जमाने में घर से बाहर निकल, बिल्कुल बिल्कुल, इस बात पे तो मैं बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित होता हूँ, हैरान होता हूँ। मैं यही तो अभी पहले बता रहा था कि मैं इस बात से बड़ा हैरान हूँ कि उस ज़माने में बहन जी ने पढ़ाई भी कर ली, टीचिंग का भी काम किया, एलएलबी भी कर ली और राजनीति भी कर ली। ये आप सुनो, फिर महिला, फिर ऊपर से दलित। दिस इज वेरी डेडली कॉम्बिनेशन। इस बात से मैं बड़ा हैरान हुआ। नहीं, उस समय में और आज में बहुत अंतर भी है। जी जी, और टेक्निकल में भी देश बहुत आगे निकल चुका है, कैमरे वगैरह हैं, लेकिन उस टाइम एक बहुत बड़ी बात है। ऐसा मान के चलो एक देवी का रूप माना जा सकता है। देखिए, देवी का रूप मान करके मैं कह रहा हूँ संकुचित कर दोगे, देवी भी थोड़ा कम हो जाता है। क्योंकि देवी क्या है, मतलब कोई ऐसा काम कर रही है देवी एक एरिया में, लेकिन बहन जी इतने बड़ा डायमेंशन है, और मैं तो इवन ये कहूँगा हर क्षेत्र में उन्होंने काम किया। तो देवी तो एक ही जगह पर काम करती हैं, लेकिन देवी से भी बहुत ऊपर की हम बात करेंगे। वो एक महान शख्सियत है, वो एक महान व्यक्तित्व है, वो एक ग्रेट पर्सनैलिटी है जो हर जगह पे काम करती है। तो मैं तो यही कहूँगा। करीम जी कुछ कहना चाहोगे?
मैं इतना कहना चाहूँगा, बहन जी भारतीय राजनीति की एक ऐसी नेता हैं जिन्होंने विधायक सांसद बनने के लिए कभी किसी अपने मतलब समझौता नहीं करा है। वो चाहें तो कहीं उप मुख्यमंत्री बन जाएं किसी स्टेट में, किसी को बनवा दें, या खुद मुख्यमंत्री बन जाएं, या 10-20 विधायक निकालने के लिए किसी से गठबंधन कर लें। हाँ, आज भी चाहें तो वो अभी भी डटकर सामने खड़ी हैं, इसीलिए उनकी ब्रांड वैल्यू अभी भी है। और मैं इतना कहना चाहूँगा, उन्होंने अपने ज़माने में बहुत ज़्यादा काम करे हैं। उनकी आलोचना करने वाले वही बच्चे हैं जिस समय बहन जी की सरकार हुआ करती थी, वो शायद गोदी में खेल रहे थे या डायपर पहनकर घूम रहे थे। जिन्होंने बहन जी का शासनकाल देख रखा है वो उनकी कभी आलोचना नहीं कर सकता, क्योंकि बहन जी ने जो आज गरीबों के लिए सिर्फ राशन की बात करते हैं, बहन जी ने उस ज़माने में काशीराम आवास बनाकर उन्हें रहने की व्यवस्था करी थी, और मेडिकल कॉलेज खोले थे, गरीब बच्चों के लिए छात्रावास की व्यवस्था करी थी। मैं तो ये भी कहूँगा, बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं आप करणवीर जी, कि जैसे कि इस समय अगर अंबेडकर विचारधारा की अगर मैं बात करूँ, फूले की विचारधारा की मैं बात करूँ, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बात करूँ, सावित्रीबाई फूले, अगर कोई बढ़ाया किसी ने उन्हें आगे, तो मैं उन विचारधाराओं को अगर कोई लेकर के चला, तो मैं जानता हूँ मान्यवर काशीराम, बहन मायावती ही दो मुझे ऐसी शख्सियत नजर समझ में नहीं आती। जिस तरह से आए दिन नेता वोट के चक्कर में मंदिर मस्जिद घूम रहे हैं, गुरुद्वारे घूम रहे हैं, बहन जी की आपको कहीं कोई तस्वीर नहीं मिलेगी इस तरह। देखिए, आपने बड़ी अच्छी बात कही। देखिए, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एक चीज़ है बड़ी सेकुलर। सेकुलर का मतलब होता है कि धर्मनिरपेक्ष। कोई काम हम जो धर्मनिरपेक्ष के आधार पर करते हैं, जैसे आप देखें बीजेपी मंदिर की राजनीति, कोई और होगा वो मस्जिद की राजनीति, कोई गुरुद्वारे में जाकर के बैठ जाएगा, कोई चर्च में जाकर के बैठ जाएगा। लेकिन बहन जी इन सब से अलग हट करके सिर्फ शिक्षा की बात करेंगे, सिर्फ विकास की बात करेंगे, उन अनएम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे, जो जरूरी मुद्दे हैं सिर्फ उनकी बात करेंगे। तो आप समझ सकते हैं, अगर कोई नेता है धर्मनिरपेक्ष, कोई नेता अगर है सेकुलर, तो वो केवल बहन कुमारी मायावती जी ही हैं मेरी नज़र में। अगर आपको कोई और लगता है तो आप मुझे बता सकते हैं। नहीं, ऐसा तो मतलब आज तक तो संभव अभी तक तो कोई दिखाई नहीं दिया है, लेकिन बाकी कोई आता है तो ज़रूर पता चलेगा। तो बाकी दर्शकों से कहना चाहेंगे कि हम सब की बातों को लेकर आपकी क्या राय है, और पर्सनल बहन जी को लेकर आपकी क्या राय है, ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।